नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू जिले की फटाफट खबरें फटाफट अंदाज में। चिड़ावा में हुआ श्याम कीर्तन, लेने आजा रिंगस के मोड़ के भजन के साथ झूम उठे श्रद्धालु। कन्हैया मित्तल ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। चिड़ावा में आयोजित भव्य श्याम दरबार ने श्याम प्रेमियों को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। इस ऐतिहासिक आयोजन में विश्व विख्यात भजन सम्राट कन्हैया मित्तल ने श्री श्याम और बालाजी महाराज के एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें उपस्थित भक्त झूमने पर मजबूर हो गए। आयोजन से पहले मित्तल चिड़ावा के श्री श्याम मंदिर और नगर देव बावलिया बाबा मंदिर में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। इसके अलावा सूरजगढ़ के प्राचीन श्याम मंदिर भी वो पहुंचे थे। चिड़ावा में पहली बार पहुंचे कन्हैया मित्तल ने बताया कि आयोजक सुरेश भुक्कर ने उन्हें चिड़ावा के लिए आमंत्रित किया था। आयोजन में पार्षद सरिता भुक्कर, भाजपा नेता राजेश दहिया, एसडीएम डॉक्टर नरेश कुमार सोनी, ईओ रोहित मिल, सीआई आसाराम गुज्जर, पिलानी सीआई रणजीत सिंह सेवदा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कैलाश कविया, उपाध्यक्ष अभय सिंह बडेसरा, पूर्व मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र गिरधर, रमेश स्वामी, युवा उद्यमी दिनेश दादिच, हास्य कलाकार अंकिता योगी समेत काफी संख्या में श्याम भक्त मौजूद रहे। उदयपुर वाटी में जमीन हड़पने का मामला दर्ज, फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप। उदयपुर वाटी थाने में फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। सुनील कुमार सैनी ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। मामला उदयपुर वाटी के सरहद के खसरा नंबर 1674 और 1675 से जुड़ा हुआ है, जिसमें सुरेश कुमार, मुकेश कुमार, अबरार, महेंद्र कुमार, भैरो राम सहित अन्य लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया गया है। थाना अधिकारी कस्तूर वर्मा ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में जमीन विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं। जनवरी से सितंबर 2025 तक सिर्फ 9 महीने में 275 मुकदमे भूमि विवाद से जुड़े हुए दर्ज हो चुके हैं। उदयपुर वाटी के मणक सास गांव में खातेदारों ने भूमि पर जबरन कब्जा करने का लगाया आरोप। खातेदार महावीर प्रसाद और सुभाष मीणा ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन पर राजनीतिक दबाव डालकर प्रशासन मंदिर के नाम पर दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी है। चौकी प्रभारी तहसीलदार पर भी धमकी देने का आरोप लगाया गया है। हालांकि इस संबंध में जब तहसीलदार और पचलंगी चौकी इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने आरोपों से इनकार कर दिया और बेबुनियाद आरोप बताते हुए कहा कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पर गए थे। पीड़ित है जो लगातार प्रशासन से जमीन बचाने और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये है कि मेरा परिचय देता हूँ। मैं महावीर प्रसाद सनोप सिंह हजारेलाल चेजारा, ग्राम मणकसास, तहसील उदयपुर वाटी, जिला झुंझुनू का निवासी हूँ। मेरी भूमि अटल सेवा केंद्र जो स्थित है उसके सामने मेन रोड पर, जो उदयपुर वाटी रोड है उस पर स्थित है, और मेरी भूमि के पास में एक पुराना भैरव जी का मंदिर स्थित है, जो मंदिर भी सरकारी भूमि में बना हुआ है। अब एक ही समाज के, गुर्जर समाज के लोग मेरी ज़मीन को भैरव जी की आड़ में, उस मंदिर की आड़ में हड़पना चाहते हैं और मुझे धमकाया जा रहा है कि ये ज़मीन नहीं छोड़ोगे तो आपको जान से मार देंगे, आपको परेशान करेंगे, बच्चों को डरा धमका रहे हैं। प्रशासन राजनीतिक दबाव के कारण कुछ बोल नहीं रहा है। हम प्रशासन के पास भी कई बार जाकर आ गए, गुहार लगाई है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। शहीद भगत सिंह की जयंती पर सरपंच मंजू तंवर का भव्य सम्मान समारोह। ग्राम पंचायत काजड़ा में 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। इसी दिन सरपंच मंजू तंवर का 5 वर्षों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में उन्हें भव्य सम्मान समारोह से नवाजा जाएगा। कार्यक्रम इंदिरा गांधी सार्वजनिक पार्क में होगा। मुख्य अतिथि सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार होंगे। पिलानी विधायक पितराम सिंह काला अध्यक्षता करेंगे। झुंझुनू कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। पंचायत वासियों और विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ये समारोह आयोजित होगा। ग्रामीण इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। लांबा में 1.43 करोड़ रुपए की लागत से बने नए पीएससी भवन का प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने किया लोकार्पण। लांबा में 1 करोड़
46 लाख रुपए की लागत से निर्मित 4 बेड वाले नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी का भवन है, उसका लोकार्पण प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने किया है। उन्होंने इसे क्षेत्र के लोगों को जीवन रक्षक केंद्र बताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सौगात करार दिया है। मंत्री ने कहा कि नई सुविधाओं से महिलाओं को डिलीवरी और आम जनता को जांच के इंतजार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यक्रम में झुंझुनू विधायक राजेंद्र भामू ने अध्यक्षता की। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलेरी, भाजपा नेता राजेश दहिया, चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान रोहतास धांगड़ समेत कई जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी मौजूद रहे। झुंझुनू में जीएसटी बचत उत्सव प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने आम जन को दी राहत। एसएस मोदी विद्यालय सभागार में जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत मौजूद रहे। उन्होंने जीएसटी दरों में कटौती के बाद आमजन और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की जानकारी दी और पीएम नरेंद्र मोदी की नागरिक देवो भव अवधारणा को साकार बताया। दैनिक उपयोग की 400 से अधिक वस्तुओं, दवाइयां, बीमा प्रीमियम पर दरें घटाई गई हैं, जिसमें आम जनता को 10% तक बचत होगी। कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र भामू, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलेरी, जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग सहित व्यापारी और अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने बाद में फसल खराबे की समीक्षा बैठक भी की और शहरी सेवा शिविरों का भी निरीक्षण किया। कोटा में तैनात आरएसी जवान संजय कुमार का निधन, वाहिदपुरा में हुआ अंतिम संस्कार। कोटा में तैनात 14वीं आरएसी बटालियन के जवान संजय कुमार का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनका पार्थिव देह मंडावा पहुंचा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई। मंडावा से वाहिदपुरा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। रास्ते में सैकड़ों लोग शामिल हुए। वाहिदपुरा में पुलिस सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जवान को पुष्प चक्कर अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। मुखाग्नि उनके 9 वर्षीय पुत्र निशांत ने दी। संजय कुमार अपने पीछे पत्नी निर्मला, पुत्र निशांत, पुत्री रितिका छोड़कर गए हैं। 5 दिन पहले ही वह गांव से ड्यूटी लौटे थे। हमारे वाहिदपुरा के संजय जी थे, जो आरएसी में कोटा में काम कर रहे थे और अपने घर पे ही जैसा हम लोगों को ज्ञात हुआ है, इनके साइलेंट हार्ट अटैक हुआ, उसकी वजह से ये हादसा हुआ। और आज यहाँ पर इनके पैतृक गांव के अंदर आई है पार्थिव शरीर और हम सब लोग यहाँ पूरे गांव वाले, आसपास के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं इनको सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। और मैं समझती हूँ कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी आरएसी में हो, चाहे वो बॉर्डर पे हो, ये सब लोग हमारे आंतरिक और बाह्य रक्षा करने के लिए मौजूद रहते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इनके साथ, इनके परिवार के साथ खड़े रहें और ऐसा कोई हादसा होता है तो हम लोग सब इनको सम्मान दें, श्रद्धांजलि दें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनसे कुछ सीख सके और देश के प्रति समर्पित रह सके। उदयपुर वाटी में जमीन विवाद के चलते बटाईदार के घर में तोड़फोड़, पुलिस जांच में जुटी। उदयपुर वाटी में जमीन विवाद के दौरान बटाईदार के घर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। आरोपियों ने लाठी और सरियों से घर में प्रवेश कर जानलेवा हमला कर दिया। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। साथ ही 10,000 रुपए नगद और अन्य सामान चोरी करने का भी आरोप है। खसरा नंबर 598 और 99 में हुई इस घटना के संबंध में रामसिंहपुरा निवासी राजवीर सिंह ने उदयपुर वाटी थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। छापोली निवासी किशन लाल, अतुल, अमित, आलोक, पार्वती, प्रतिभा और मानसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।